जय विठलनाथ की। आज हम आपको बताएंगे कि एक परमात्मा ही ऐसे हैं जो इंसान के गुनाह माफ़ करने की हिम्मत रखते हैं। परमात्मा कितना भी इंसान पाप कर दे, परमात्मा की नज़रों में उसका कोई भी बच्चा दोषी होकर के भी दोषी नहीं होता है। वो तो बख्शनहार हैं, बख्श दिया करते हैं लोगों को। परंतु इंसान हमेशा हर चीज़ में परमात्मा के लिए ही नहीं, इंसानियत के बेस पे भी इंसान भी नहीं बन पाता ढंग से, जबकि वो उस ईश्वर की वो सर्वोत्तम रचना है कि अगर वो चाहे ना तो हर एक इंसान के साथ एक ईश्वर में ही होकर के जीवन जी सकता है। क्योंकि इस दुनिया में परमात्मा का आना पॉसिबल है, परंतु वो भी परमात्मा ने अपने हिसाब से हर एक इंसान को एक एक आत्मा दी कि कहीं ना कहीं उस आत्मा में अपना स्वरूप दिया कि इंसान दूसरे इंसान की मदद करे। क्योंकि परमात्मा हमेशा यही चाहते हैं कि इंसान कभी भी अपने किसी बुरी करने के चलते हुए पाप के बीच ना फंसे। हर एक इंसान को एक न एक इंसान ऐसा दिया जाता है जो उसको सही रास्ता दिखाता है। परंतु आज के कलयुग में जब कोई सच्ची बात कहता है ना, तो लोगों को कड़वी ज़रूर लगती है। लोग कभी भी एक चीज़ समझना नहीं चाहते कि अगर सामने वाला आपको कुछ बता भी रहा है तो आपके फ़ायदे के लिए ही बता रहा होगा, क्योंकि उसके पास खुद के पास भी आत्मा है। और जो भी इंसान कभी कुछ बुरा करता है ना, उसको कहीं ना कहीं पता होता है कि वो बुरा कर रहा है, पर वो आपने आज के सुख को देखते हुए उस बुरे चीज़ को करने को भी तैयार हो जाता है, जो कि उसके लिए कुछ समय का सुख तो बन सकता है पर जीवन भर की खुशी नहीं बन सकता। क्योंकि आपका एक एक भाव, एक एक कर्म सब देखा जा रहा है। और जब इंसान की इन सब चीज़ों की जब वो मर जाता है, जब गणना की जाती है ना ऊपर, तो इंसान की रूह काँप जाती है उस वक्त। क्योंकि वो ये भूल जाता है कि अगर आज का वो सुख देख रहा है तो कहीं ना कहीं कल वो उसके लिए दुख का कारण बन जाएगा। अपने हर रिश्ते को इंसान को उसके हिसाब से ही उसको निभाना चाहिए, क्योंकि ओवर करना वो भी आपके लिए घातककारी है। क्योंकि जहाँ से हमें कुछ रिसीव नहीं हो सकता, जहाँ से हमें सिर्फ दुख तकलीफ़ ही मिल रही है, ऐसे रिलेशनशिप को निभाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी दर्द में रहकर ही गुजारेगा तो परमात्मा का नाम लेगा कब। परमात्मा को कोसने को सब तैयार हो जाते हैं, भगवान ने किया, भगवान ने ऐसा किया, जबकि भगवान तो कुछ करते ही नहीं है। जो करनी धरनी है सिर्फ आपकी है। और भगवान को कोसना वो आपके कर्मों में ही दर्ज कर दिया जाता है। तो हम आगे की कथा पे फोकस करते हैं। तुम जैसा प्रेम अपने शरीर से करते हो वैसा ही प्रेम अपने ठाकुर जी के प्रति भी रखो। परमात्मा के हम पर अनंत उपकार हैं। सदैव यही याद रखो कि प्रभु ने मेरी रक्षा की है। मैं तो प्रभु का दास हूँ, सेवक हूँ। सेवा में दास्य भाव महत्वपूर्ण है। दास्य भाव से मन शीघ्र ही मोम बन जाता है। सेवा में दीन भाव आने से हृदय पिघलता है। कृष्ण सेवा में जब तक हृदय नहीं पिघलेगा तब तक सेवा सफल नहीं होती। सेवा प्रेम और समर्पण भाव से करो, परंतु जब तक मूर्ति के प्रति भागवत भाव ना जागे तब तक प्रत्येक पदार्थ के प्रति ईश्वर भाव नहीं जागेगा। सेवा करते समय यही ध्येय रखना चाहिए, हमारे सन्मुख प्रत्यक्ष परमात्मा ही विराजमान है। कभी किसी दिन हमसे कोई पाप हो गया तो उस दिन सेवा करते समय प्रभु कुछ अप्रसन्न से दिखाई देंगे। जीव जब पाप करता है तो प्रभु को कष्ट होता है, उन्हें दुख होता है। अतः सेवा सदैव शुद्ध मन से करो। मन मलिन रहेगा तो सेवा में आनंद प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर
के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल इंसान के लिए भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को इतनी शक्तियाँ दी हैं कि उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक उसके मोह माया के जाल नहीं कटते हैं, उसकी ध्यान से, योग से, साधना से जब तक ये जाले नहीं कटते हैं, तब तक वो इस दुनिया के चक्रव्यूह में घूमता ही रहता है। और उसको जब सारी ज़िंदगी उसकी इन्हीं चक्रों में ख़त्म हो जाती है, तो कहीं जा कर के जब उसका अंत आने को होता है, जब उसे वो चीज़ समझ में आती है कि बेकार की चीज़ों में उसने अपना कितना समय व्यर्थ कर दिया। क्योंकि रियलाइज़ तो अगर कोई इंसान के साथ गलत करता है, रियलाइज़ उसको भी हो जाता है। और मेन चीज़ ये है कि जब आप परमात्मा के साथ गलत करते हैं तो आपको कितना रियलाइज़ होगा, ये बात आप याद रखिए। क्योंकि जब इंसान बुढ़ापे में खाट पे आ जाता है तो वो हमेशा एक बात ज़रूर सोचता है कि पूरे ज़िंदगी की जो फिल्म है वो उसके आंखों के आगे चलती है, और उसको जब जिस जगह उसने अपने लिए ज़िंदगी नहीं जी होती, परमात्मा का नाम नहीं रटा होता, उसको वो चीज़ें बहुत अंदर ही अंदर फील होती हैं। इसलिए इंसान को हमेशा अपना एक दायरा बना के जीवन अपना काटना चाहिए। प्रभु के चरण सेवा में भावना और अटलता कैसी होनी चाहिए, इस विषय में महाराज नामदेव के एक प्रसंग का वर्णन किया गया है। नामदेव महाराज के घर पर प्रतिदिन भगवान विट्ठलनाथ की सेवा पूजा की जाती थी। उस समय वे केवल मात्र 3 साल के बालक थे। एक बार उनके पिताजी को किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा तो सेवा पूजा का कार्य वह नामदेव को करने के लिए कह गए। पिता ने नामदेव से कहा, बेटा विट्ठलनाथ हमारे घर के स्वामी हैं, उनके बिना भोजन करना पाप है। यह कहकर नामदेव ने सेवा करने की विधि पूछी। पिता ने कहा, श्री विट्ठलनाथ घर के प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उनके प्रसाद के रूप में वस्तु को ग्रहण करने में कोई पाप नहीं है, परंतु ठाकुर जी को अर्पण न करना बहुत बड़ा पाप है। वेदांती ब्रह्म की बात करते हैं, जीव ब्रह्म है, जीव चाहे ब्रह्म रूप ही हो, परंतु मानव शरीर के कारण वह प्रभु का दास ही है। नहीं जानते प्रभु कब उसे अपनाकर ब्रह्म रूप बनाएंगे, तब तक जीव दास ही रहेगा। दास्य भाव से जीव और मृत्यु दोनों सुधर जाते हैं। भागवत में वात्सल्य भाव, मधुर भाव आदि का वर्णन है, परंतु वे सभी दास्य भाव में सम्मिलित हैं। दास्य भाव के बिना प्रभु को जीव पर दया नहीं आती है। पिता ने कहा, बेटे प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान की पूजा करना, प्रार्थना करके उन्हें प्रेम से जगाना, परंतु प्रथम भोग सामग्री तैयार कर लेना। वैष्णव के हृदय में प्रेम भाव जगाने पर ही ठाकुर जी को भूख लगती है। भगवान के चरण धीरे धीरे धोना, उन्हें कोई कष्ट न होने पाए, क्योंकि स्नान करा कर धीरे धीरे उनके दर्शन करना, सद्भाव से सेवा करना, फिर उनका श्रृंगार करना, उनसे पूछने कि आज आप कौन सा पीताम्बर पहनेंगे। श्रृंगार करता भगवान के साथ हो जाता है। प्रभु के ने यदि दिया है तो फिर उनके लिए खर्च करने में क्या संकोच है। योगी को जो आनंद समाधि से मिलता है, वही आनंद भक्त को भगवान के श्रृंगार करके मिलता है। वह आनंद खुली आँखों से प्राप्त होता है। योगी प्राणायाम प्रत्याहार आदि करते हैं, फिर भी उनका मन कई बार कुछ उल्टा ही कर बैठता है। तन्मय जगत को भूलकर परमात्मा में तन्मय होने से आनंद प्राप्त होता है। श्रृंगार के पश्चात दूध और भोग अर्पण करना। विट्ठल भगवान बहुत ही शर्मीले हैं, बार बार विनती करने से ही वे भोजन करते हैं। उनसे प्रार्थना करना कि भले ही उन्हें आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी वे भोग अवश्य ग्रहण करें। जब तुम कई बार इस तरह प्रार्थना करोगे, तभी ठाकुर जी दूध को स्वीकार करेंगे। सेवा भक्ति से प्रेम प्रधान है, सेवा भाव से करनी चाहिए। हे नाथ, अपने अजमिल जैसों को उद्धार किया है, तो क्या मेरा उद्धार नहीं करोगे। मैं तो अधम तो हूँ, परंतु अजमिल जैसा तो नहीं हूँ, तो क्या आप मुझ पर कृपा नहीं करोगे।
स्तुति के पश्चात भगवान को प्रणाम करना। यदि स्तुति में कोई कमी रह जाती है तो प्रणाम करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। सेवा समाप्त होने पर बालकृष्ण को साष्टांग प्रणाम करना। नामदेव थे तो भोले भाले बालक, अतः उन्होंने पिता की बातों का अंशतः सत्य मान लिया। उन्होंने नन्हे बालक होने के बावजूद उन्होंने भली भांति ढंग से समझ लिया था कि भक्ति कैसे की जाती है, तो उसे मूर्ति में भी भगवान ही दिखाई देंगे। बड़ा होने के पश्चात समझाने लगेंगे तो तर्क वितर्क करेगा, अतः भक्ति के संस्कार बाल्यावस्था में ही दृढ़ करने चाहिए। नामदेव के मन में यह बात बैठ गई कि विठलनाथ दूध अवश्य पिएंगे और भोजन भी अवश्य करेंगे। भक्त बना या बनाया नहीं जाता, भक्त तो जन्म से ही बनते हैं। नामदेव बाल्यावस्था से ही भगवान के भक्त थे। जिस दिन पिताजी बाहर गए, विठलनाथ की सेवा की धुन में मस्त नामदेव को नींद नहीं आई। वह प्रातःकाल 4 बजे से ही प्रभु की सेवा में लीन हो गया। उसने प्रभु को प्रेम से जगाया, बालक बनकर प्रभु की सेवा करो। बालक प्राय निर्दोष होते हैं। नामदेव ने ठाकुर जी के चरणों को धोकर उनका सुंदर श्रृंगार किया। विठलनाथ प्रभु प्रसन्न दिखाई देने लगे। नामदेव गरीब घर के थे। तुलसी की माला जो प्रभु को अत्यंत प्रिय है पहना दी। अल्प देने पर भी अधिक मान ले वही ईश्वर है, और अधिक हो को जो अल्प माने वही जीव है। नामदेव ने ठाकुर जी को गोपी चंदन का टीका लगाया। श्रृंगार के पश्चात ठाकुर जी को भूख लगती है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान की मूर्ति में भी चेतना आ जाती है। प्रेम जड़ को चेतन और प्रेम का अभाव चेतन को भी जड़ बना देता है। नामदेव दूध लेकर प्रभु को अर्पित करते हुए कहने लगे, विठलनाथ, आप तो जगत के पालन करता हैं, अतः मैं आपको क्या खिला पिला सकता हूँ। जो आपका है वही आपको समर्पित कर रहा हूँ। नामदेव बार बार प्रभु को मनाने लगे, विनती करने लगे, पर नामदेव का प्रेम देखकर विठलनाथ दूध पीने की बजाय नामदेव को ही देखते निहारने लगे। प्रभु को दूध पीते हुए देखकर नामदेव ने कहा, मैं अबोध बालक हूँ, मैं आज तक कभी आपकी सेवा नहीं की है, इसलिए कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं। आप दूध क्यों नहीं पीते? आपको भूख लगी होगी, दूध पी लीजिए। कहीं दूध में शक्कर तो कम नहीं है। यह सोचकर नामदेव जी ने दूध में थोड़ी सी शक्कर लाकर डाल दी। फिर वे विठलनाथ से कहने लगे, अब यदि विठलनाथ आपने दूध नहीं पिया तो मैं दूध पीना छोड़ दूंगा, आपके चरणों में अपना सर फोड़ दूंगा। बालक नामदेव को परेशान था कि यदि विठलनाथ ने दूध नहीं पिया तो पिताजी आकर उस पर नाराज होंगे। यह सोचकर वह अपना सिर फोड़ने के लिए जा रहा था कि प्रभु ने दूध का बर्तन उठा लिया। नामदेव के प्रेम भाव से आज जड़ मूर्ति भी चेतनमयी हो गई। विठलनाथ को दूध पीते देखकर वह बालक प्रसन्न हो गया। बालक नामदेव को यह आशा थी कि मैं विठलनाथ का कुछ ना कुछ प्रसाद तो अवश्य ही मिलेगा, परंतु विठलनाथ सारा दूध पीने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर नामदेव बोले, प्रभु आज आपको क्या हो गया है? आज आप सारा का सारा दूध ही पी जाएंगे, क्या मुझे जरा सा दूध भी नहीं देंगे? यह सुनकर विठलनाथ प्रभु ने नामदेव को अपनी गोद में बिठा लिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को दूध पिलाया। प्रेम और सेवा के बिना भक्ति सफल नहीं होती। प्रेम तो इतना बल प्रधान है कि वह निष्काम को साकाम और निराकार को साकार बना देता है। ईश्वर से प्रेम करो। प्रभु जीव से केवल प्रेम ही मांग करते हैं। सेवा करते करते यदि हृदय आर्द्र हो जाए और आंखों में आंसू बहने लगे तो मानो कि यही सच्ची सेवा है। ज्ञान में वस्तु के स्वरूप का पदार्थ का ज्ञान होता है, परंतु ज्ञान से वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल भक्ति में ही उस वस्तु के स्वरूप का परिवर्तित करने की शक्ति है। बिंब का श्रृंगार करने से प्रतिबिंब भी निखरता है। प्रभु को जो कुछ भी अर्पण करोगे तो वह भी तुम्हें कई गुना बढ़ाकर वापस करेंगे। प्रभु श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। उन दोनों का किसी स्थान पर मिलन हुआ तो द्रौपदी ने उनका आभार प्रकट किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आभार कैसा? आभार उपकार की तो कोई बात ही नहीं है। शायद तुम यह बात
भूल गई, परंतु मुझे तो याद है, मैं तो आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हुआ हूँ। एक बार मेरी उंगली से रक्त की धारा बह रही थी, तब सारी रानियां महल में पट्टी ढूंढने के लिए चली गई। तब तुमने अपना वस्त्र फाड़कर मुझे पट्टी बांधी थी। उस पट्टी के 999 धागे थे। तो उस समय मैंने सोचा कि अपनी बहन को 999 साड़ियाँ दूंगा। वह साड़ियाँ दे करके आज मैं ऋण मुक्त हो गया हूँ। परमात्मा निज लाभ परिपूर्ण है, अतः प्रभु अपने को की गई समर्पित वस्तु को अनंत गुना बनाकर वापस कर देते हैं। अपने ऊपर किसी का भी ऋण वो कभी नहीं रखते हैं। प्रभु का प्रेम कुछ इसी प्रकार का होता है। इंसान तो कम में भी ज़्यादा पाने की कोशिश करता है, पर परमात्मा कम से कम में भी काम चला लेते हैं। क्योंकि जो इंसान भगवान को देता है ना, भगवान उसका 1000 गुना करके इंसान को लौटाते हैं। ईश्वर की मांग कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंसान के भाव के सिवा। इसलिए अपने जीवन में परमात्मा को आप कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ आप प्रेम, अपना भाव, अपना समर्पण दे सकते हैं। जय महाकाल।